नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज बड़े एक वीडियो की डिमांड आ गई मेरे पास। डिमांड ये आ गई कि ये हैरी सुल्तान का वीडियो है और मोमिनों की एक और बदमाशी, मोमिनों के डर से स्कूल बंद। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। भाई बड़ी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक़्त पूरे मग़रिब में मुसलमानों ने एक तूफ़ान उठाया हुआ है इसराइल-फ़लस्तीन के इश्यू को लेके। ठीक है, ये बड़ा डिवाइसिव इश्यू है, बड़ा पोलराइज़िंग इश्यू है, लेकिन लोकल इक़दार को, लोकल वैल्यूज़ की कोई परवाह ना करना, उनकी क्या कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, उनकी कोई परवाह ना करना, बस अपने कानों में उँगलियाँ ठोंस के अपने आप को मज़लूम बताना और बाकी सारी दुनिया गलत है। हम जैसे लोगों को शिकायत ये है कि जैसे इन्होंने इंडिया में हिंदुओं को रेडिकलाइज़ किया है, उसी तरह ये मग़रिब में अब गोरों को रेडिकलाइज़ कर रहे हैं, जो कि हर नॉन गोरे के लिए एक बुरी खबर है। उसके अंदर सब रगड़े जाएँगे। जब गोरा व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की जब उनकी ये जो तहरीक है, जब उसको तक़वियत मिलेगी, जब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि मुसलमानों के रवैये ऐसे हैं, उसकी वजह से सारे रगड़े जाएँ। तो उसी तरह का एक और वाक़या हुआ। अभी इंग्लैंड में बार्कली स्कूल जो था, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे मोमनों ने खूब वहाँ पे जाके उनको इश्तियाल में लाए, प्रोवोक किया, उनको इंटिमिडेट किया कि तुम लोगों ने एक बच्चे को वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा एक उसने बैज लगाया हुआ था, वो उसको उन्होंने लाने नहीं दिया। अब आर्गुमेंट स्कूल ने ये दिया कि भाई ये बड़ा डिवाइसिव इश्यू है। इसमें हमने वेस्ट में देखा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में देखा है कि उधर से इसराइल के झंडे निकलते हैं, उधर से फ़लस्तीनियों के झंडे निकलते हैं, तो बीच में लोगों का तसादुम होता है और मुसलमान ज़्यादा वायलेंट होते हैं क्योंकि उनकी तहरीक ही ऐसी है। मुसलमानों का हमेशा से ऐसा ही होता है रवैया, अक्ल दिमाग को तो इस्तेमाल नहीं करना, तशद्दुद के ऊपर फौरन उतर आना। वो सिविलाइज़ हो चुके हैं लोग, ये लोग सिविलाइज़ अभी नहीं हुए। ये वही बदमाशी, इंटिमिडेशन और शरिया और ये चीख-चबाड़ वाली इस तरह की हरकतें, यही बोली इनको समझ आती है। तो इस वजह से बहुत सारी जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती है, प्राइवेट का मुराद ये नहीं है, जो स्कूल जो होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल क्यों ना हो, वो वो बिहेव एज़ अ प्राइवेट एंटिटी करता है। वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, अपने गिरदो-नवाह की कंडीशंस को देख के वो अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देनी, चाहे वो फ़लस्तीनी हो, चाहे वो इसराइली हो। अब उस छोटे से बच्चे के बाप ने ये कहा कि वो फ़लस्तीनी नसाद था, कि वो ना अपने जो लोग फ़लस्तीनी में मारे गए हैं, वो उनकी याद के अंदर उसने बैज लगाया हुआ था। अपनी उनकी याद के अंदर आपने बैज लगाना है, तो आपने स्कूल में ला के क्या करना है? ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल मूव है। ये पॉलिटिकल मूव है लोगों को दिखाने के लिए, अपना रोना-धोना मचाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने स्कूल ने उनको मना कर दिया। तो मुसलमानों को कभी कोई चीज़ आराम से समझ नहीं आती, तो देखें उन्होंने क्या किया। वहाँ पे फिर से दंगे-फ़साद शुरू कर दिए। वहाँ पे जाके शोर मचाना शुरू कर दिया और देखिए अरे झूठे हैं नज़र। ये देखें, ये आपको इसके पीछे एक हिजाबी लड़की नज़र आ रही है और उसने ऊपर लिखा हुआ क्या है कि एज़ अ ज्यू मैं गज़ा में जो इसराइल कर रहा है उसको बंद करने की तलकीन करती हूँ, एज़ अ ज्यू। अब हिजाबी यहूदी भी हिजाब पहनते हैं। ये देखें, और ऊपर लिखा हुआ है एज़ अ ज्यू। यानी इनको कोई शर्म नहीं आती, टिका के झूठ बोलते हैं। हज़रत मोहम्मद की वो जामिया तिरमिज़ी 1939 हदीस है, उसमें वो हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि जंग में झूठ जायज़ है, बीवी को खुश करने के लिए भी झूठ जायज़ है। तो ये इसको समझते हैं झूठ टिका के बोलो, लेकिन दुनिया को पता चलता है, दुनिया को नज़र आ रही है कि किस तरह के ये बेशर्म होके झूठ बोलते हैं ये लोग। एक स्कूल ने अगर पॉलिसी दी कि भई यहाँ से तसादुम हो सकता है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे, और ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स आ जाएँगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो भाई हम किसी को पॉलिटिकल बात करने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मुसलमानों को ये समझ नहीं आती। स्टैंड अप और फाइट बैक हमने करनी है। अब यानी इधर ये एक तरह से मुट्ठी भर है। ये 6% है, इनकी बदमाशी जो है वो ये समझते हैं कि इन्होंने वही तलवारों का ज़ोर है कि तलवारों के ज़रिए इन्होंने सारी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा कर लेना है, इनको पेल देना है। इस तरह की ऐसी बेतहाशा में वीडियोज़ मिलती हैं जहाँ पे ये सीना तान के कहते हैं कि तुम्हें जेलस हो गए हो कि हमने कब्ज़ा कर लिया इस एरिया पे। अब ये देखें, ये बैलाक्लावा पहन के अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं? क्यों? ये इसलिए छुपाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फटा हो जाएगा तो छुरियाँ चाकू निकालेंगे, मारेंगे और भाग जाएँगे। ये सब बैलाक्लावा पहना हुआ है। अपनी इसको शक्ल छुपाने की क्या ज़रूरत है? और प्रोवोक करने वाली बातें कर रहा है कि हमने वापस लड़ना है, हमने लड़ना है। क्या लड़ाई तुमने कर दी है? इंग्लैंड ने क्या किया तुम्हारे साथ? जिस मुल्क में जाते हैं उसके हमदर्द नहीं होते ये, उसके लॉयल नहीं होते ये, लॉयल होते हैं सिर्फ अपनी
बदमाशी के। तो उसके नतीजे में क्या हुआ जी, उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, उन्हें डर लगा। और ये क्यों लगा ऐसे? क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं। जिधर जाते हैं लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, उनकी लोकल वैल्यूज को नहीं करते। ये देखें यहाँ पे किस तरह इन्होंने पहले बैटली ग्रामर स्कूल के सामने, वहां पर एक टीचर ने आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले, उसने कोई तौहीन नहीं की थी, उसने कार्टून वो वाला दिखाया था जो चार्ली एब्डो ने दिखाया था, उससे बच्चों को समझाने के लिए। तो वहां पर भी जाके इन्होंने शोर शराबा मचाया, दंगे फसाद किए उनके सामने, उनको इंटिमिडेट किया, शक्लें अपनी छुपा लेते हैं, पहले इतनी मनहूस शक्लें और छुपा लेते हैं, और फिर वो बेचारा टीचर जो है वो आज तक छुपता हुआ फिर रहा। उसने जॉब भी छोड़ दी, आज तक वो छुपा हुआ, पता नहीं वो किधर गया। वो इतना डर गए इन लोगों से क्योंकि ये जंगली लोग हैं। इसी तरह स्कूलों के आगे जाके मुजाहरे करते हैं कि भाई तुम लोग LGBTQ की जो चीजें हैं वो क्यों पढ़ाते हो बच्चों को। वो इनलाइटेंड मुआशरे हैं, वहां पे जाके वो सारे लोगों को करीब लाने की कोशिश करते हैं। ये वही सोच है जो मुसलमानों को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है कि मुसलमान भी इंसान है, उनको हमारे सारों को मिलजुल के रहना चाहिए। वही सोच जो है वो इस सोच को भी पनाह देती है कि हाँ भाई जो LGBTQ है, जो दूसरी प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज है, आजाद शहरियों की तरह विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उनका भी हक है रहने का। लेकिन ऑब्वियसली हमें तो पता है, तो हम लोग तो इनको बताते हैं कि गोरे पागल हैं, इनको पता ही नहीं कि ये तो उनको छतों के ऊपर से नीचे फेंकना चाहते हैं, तो संसारियां करना चाहते हैं, तो हाथ काटना चाहते हैं, तो काफरों को इस्लाम के तसल्लुत के नीचे लाना चाहते हैं। वो गोरों को नहीं समझ आती, लेकिन अब उनको आ रही है समझ कि ये देखें, अगर तुम्हें इतनी LGBTQ से नफरत है, अगर तुम्हें इतनी इनलाइटनमेंट और लिबरल मुआशरों से नफरत है, तो जाओ अफगानिस्तान में रहो, वहां पे जाके ये बुरके पहनो। आना रहना भी बरतानिया में है, और जो उनकी इनलाइटेंड वैल्यूज हैं उनके खिलाफ भी बकवास करनी है। और खुद अपने मुल्कों में क्या करते हैं अफगानियों का भी। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के ने कहा कि कोई लीगल अफगानी भी रह रहा होगा पाकिस्तान में, अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मारेगा तो हमने उसको निकाल देना। अपने मुल्क में इतनी सी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते, और गोरों के मुल्कों में जाके उनकी इनलाइटनमेंट वैल्यूज को, उनको इंटिमिडेट करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, उनके स्कूलों को बंद करवाते हैं अपनी बदमाशी करके। अफगानिस्तान का कोई झंडा पाकिस्तान में लहरा दे तो देखें उसके साथ क्या करते हैं, उसको वहीं पे पेल देते हैं। तो इतनी मुनाफकत इस ग्रुप में है हर जगह पे, इसीलिए इन लोगों से सारी दुनिया अब तंग आ रही है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, पूरा यूरोप इस वक्त, अभी यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने जो उनके जो लेफ्टिस्ट हैं उनको इतना तंग किया हुआ था, क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जिनको आपने अगर जेनोफोबिक भी कहना है, लेकिन और उनका जेनोफोबिया इस वक्त जेनोफोबिया नहीं बनता, इस वक्त वाकई उनको डर है। क्योंकि हमें वीडियोस आती हैं रोज, ये माइग्रेंट्स जाते हैं वहां पे, सारे मुसलमान मुल्कों से, सीरियंस और इजिप्शियंस, वहां पे जाकर उनकी औरतों के रेप करते हैं, उनको उल्टे सीधे हाथ लगाते हैं, उनको कोई लथी चढ़ी नहीं है। पता है उनको, अपने घरों में, अपने मुल्कों में इस तरह की हरकतें नहीं करते, क्योंकि वहां पे निछितर पड़ते हैं। गोरों को देख के, गोरियों को देख के समझते हैं फ्री का माल है ये। इसलिए अभी यूरोपीय यूनियन में उन्होंने बिल पास कर दिया कि हमने अब माइग्रेशन को खत्म करना है और उनको जल्द अज जल्द डिपोर्ट करना है। क्योंकि पहले उनको 5-5 साल लग जाते थे और डिपोर्ट फिर भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको प्रूव करना मुश्किल होता था। और क्योंकि उनके अंदर इंसानियत, कहते थे नहीं अगर बेचारे वहां से भाग के आ रहे हैं तो हमें इनकी जगह देनी चाहिए। लेकिन इनके कारनामे ही ऐसे, क्योंकि हमें पता है मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या एजेंडा था। उनका एजेंडा ही ये है कि हम इनको वैसे जंगों से नहीं जीत सकते, अंदर अपने बच्चे छोड़ दो, वहां पे जाके और उनकी औरतों को फंसा के उनको इस्लाम की दावत से, रोशनी से मालामाल करके उनसे 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। फिर कहते हैं हाँ जी हाँ, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। तो ये बहरहाल, ये क्या मुसलमान बड़े फखर से कहते हैं ना, एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो अल्लाह ने प्लान बनाया हुआ है इनकी जिल्लत का। इनकी ये जो 2 नंबरियां है, जिस तरह इन्होंने पिछले 10 सालों में 2-2.5% से 6-6% पे अपनी पॉपुलेशन ले गए हैं बच्चे पैदा कर करके, अब ये बदमाशी नहीं चल, पूरी दुनिया की आंखें खोल रही हैं। और इनकी एक तो जो पहले जो अभी भी बहुत सारा नंबर जो इनका जो एक इलीगल माइग्रेशन के तौर पे बैठा हुआ है, पहले तो उनका छितर-पोला होना है, उनको वापस भेजा जाना, और फिर ये जो बदमाशियां यहाँ पे करते हैं, जिस तरह के ये लोग हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के मोमिनीज हैं, इंग्लैंड में मोस्टली पाकिस्तानी है, जो ये फटे बदमाशियां करते हैं वहां पे जाके, इनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में कुछ आपने सीखा होगा। आई होप कि मुसलमानों को कोई शर्म आए, जो मॉडरेट मुसलमान है, ये उनका फर्ज बनता है कि इस तरह के लोगों को कंडेम करें, इस तरह के लोगों के खिलाफ वो खुद आवाज उठाएं और कहें कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम अगर वेस्ट में आए हैं तो उनकी जो लिबरल वैल्यूज हैं, जिसने इन लोगों का आना इनेबल किया है, हम उन वैल्यूज के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना है, अगली वीडियो तक साईं साहब। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होगा और आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उसके रिएक्शन में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर पता है कि मैं लंबे टाइम से ये बात कह रहा हूं कि देखिए, उस हद को मत पहुंचिए, उस हद तक जहां से लौटना मुश्किल हो जाए। और मुसलमानों की ये बात बुरी लगेगी, ये बात बुरी लगेगी और लगनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला आप अपने लिए लागू करते हैं वही फॉर्मूला दूसरों पर भी लागू होगा। लेकिन जब दूसरा उस फॉर्मूले को आपके सामने लेकर आता है तो आपको विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, लेकिन जब आप लागू करते हो आप कहते हो कि ये हमारा हक है। तो इस फर्क को पहले समझना होगा। विरोध करने का
आपको अख्तियार है, आपको हक है, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, आपको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन वो सही जगह पे होनी चाहिए। स्कूल कोई वजह नहीं है पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए या पॉलिटिकल कामों के लिए, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। क्रिकेट का फील्ड कोई वो नहीं है, फुटबॉल की फील्ड नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है। आपको बात रखनी है, आप अलग से अपनी कमेटी बनाइए, जाके जहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत है वहां पर करिए। स्कूल में उस बच्चे को फिलिस्तीन का झंडा हो, इजराइल का झंडा हो पहन के जाने की जरूरत क्या है? प्राइमरी स्कूल। मतलब आप अपना वो जहर जो है वो वहां तक ले आए हैं, स्कूलों तक। बच्चों के माइंड पर सोचिए क्या असर पड़ रहा होगा इससे। तो गुरु लतियाए तो जाओगे, और लतियाने का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद एंट्री बैन करने का काम शुरू हो चुका है। आज एक ने किया है, कल 2 करेगा, परसों 4 करेगा, उसके बाद सब मिलकर करेंगे। फिर तो और अच्छा हो जाएगा, खुल के मामला होगा कि भैया तुम लोग ऐसा है कि तुम लोग अपने 57 इस्लामिक देशों में जाओ, वहां रहो, वहां रहना इजी है, ऐसे मुस्लिम यूनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन वहां नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अच्छी हैं, जो डेवलप हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कोई ये साबित कर सकता है कि पाकिस्तान से गए बंदे को वहां की नेशनलशिप मिल गई, मतलब सिटीजनशिप मिल गई, वो वहां का बाशिंदा हो गया? बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन वही वेस्टर्न कंट्रीज आपको अपना बाशिंदा बनाती हैं, आपको सिटीजनशिप देती हैं, परमानेंट रेजिडेंसी देती हैं, और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो वहां पर? उन्हीं के कल्चर को खत्म करने पर तुले हो, उनकी बातों को नहीं मानने पर तुले हो, अपनी बातें, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपने नियम, अपने कानून लादने पर तुले हुए हो, और इसके लिए वहां पर आप लड़ने लगे हो। कभी गौर करिए, क्यों बड़े मुस्लिम देश अपने ही बिरादर मुस्लिम ममालिक के बंदों को सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं? इसी वजह से नहीं देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने सिटीजनशिप दे दी, वो सऊदीया का नागरिक बन गया, तब भी ये वही करेगा। उससे नाम किसका खराब होगा? सऊदीया का नाम खराब होगा, यूएई का नाम खराब होगा, टर्की का नाम खराब होगा। कितने पाकिस्तानियों को सऊदीया की सिटीजनशिप मिली है? कितने पाकिस्तानी को यूएई की सिटीजनशिप मिली है? कितने पाकिस्तानी को टर्की की सिटीजनशिप मिली है? कोई ये मुझे बताएगा? जिस प्रोपोर्शन में आपको जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में आपको सिटीजनशिप मिली, कनाडा में, ये वाकई बात सही है कि उन्होंने दिल खोलकर आपका स्वागत किया, लेकिन आपने क्या किया? उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के वैल्यूज, उन्हीं के नियम कायदे कानून सबको डंप करना शुरू कर दिया। तो एक न दिन तो आएगा ना, नाक से पानी ऊपर पहुंच गया है, और अब जो है पानी को उतारने का काम चालू हो जाएगा, हो चुका है। इनफैक्ट सारे लोग अब समझ चुके हैं। आपको पता नहीं कि जर्मनी ने मना कर दिया, बोला कि ऐसा है गुरु कि टर्की के इमाम आके यहां के इमामों को नहीं पढ़ाएंगे। जो इटली में जो मुसलमान रह रहे हैं वही इमाम बनाएंगे, वही पढ़ाएंगे। टर्की से बैन लगा दिया उसने, बोला ना यहां पर टर्की वाले आकर। और दूसरा, जर्मनी ने बोला है कि अब अपनी लैंग्वेज में करेंगे, अब हम ये भी करने वाले हैं, कोई अरबी और भी नहीं चलेगी। हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या बातें की जा रही हैं अंदर, किस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, वो जर्मन में होगी, और ये हर जगह अब लागू होने वाला है। तो बेसिकली आप सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर सोसाइटी 100% परफेक्ट होती है, प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज होती है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उनको दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अड़े हुए हैं, बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। अगर कह दिया गया है कि कत्ल जायज है बॉस, आप कुछ भी कह लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लिखा है कि कत्ल जायज है, मैं करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते, और आप इस चीज को जबरन थोपना भी चाहते हैं सामने वाले के ऊपर। यही सारी चीजें। खैर, कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।